निर्देश। हमारा आज के व्याख्यान का विषय है संस्कृत भाषा और उसका व्यवहार। डॉक्टर प्रताप जी शास्त्री आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपना माइक आप अनम्यूट रखें, अपना वीडियो चालू रखें और कोई भी बीच में स्क्रीन को प्रेजेंट करने के लिए क्लिक ना करें, जिससे हमारे व्याख्यान में व्यवधान ना पड़े। और अंत में यदि किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो उसके लिए आपको अवसर दिया जाएगा। बिना कोई विलंब किए मैं डॉक्टर प्रताप जी शास्त्री से निवेदन करूंगा, कृपया संस्कृत भाषा और व्यवहार इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। जी ऋषभ जी, आवाज आ रही है मेरी ठीक? हाँ जी, आ रही है। जी जी। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जैण निदिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा भवबीजांकुर जन्ना रागाद्याः क्षेमोपगताः यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै वंदे गुरु परंपरा। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि मैं आज आप सबके मध्य यहाँ अपने गुरुजनों के चरणों में पुनः उपस्थित हूँ। इस सत्र के अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे हैं मेरे श्रद्धेय, मेरे पूज्य गुरुवर प्रोफेसर वीर सागर जैन जी, और इस संगोष्ठी के, इस कक्षा के संयोजक मेरे श्रद्धेय पूज्य गुरुवर प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन जी, और द्वितीय संयोजक श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर कुलदीप कुमार जी। यद्यपि एक बात ऐसा भी आती है कि गुरुजनों का नाम थोड़ा उस तरह से नहीं उच्चारण करना चाहिए, संकोच होता है, लेकिन मैं इसमें ऐसा मानता हूं कि गुरुजनों के नाम अगर हम अपनी वाणी में लाते हैं तो हमारी वाणी और मन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। इसलिए गुरु के नाम लेने में मुझे और हर्ष का अनुभव होता है। मैं अपने तीनों गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, बारंबार गुरुजनों की चरण वंदना करता हूं। और आप सभी को भी मैं, ऋषभ जैन जी जो संचालन कर रहे हैं और बाकी सभी मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं पुनः गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और गुरुचरण वंदना मैं करता हूं, क्योंकि मैं तो वीरवाणी अनेकांत वाणी और एवं कुल दीपक के समान कुल को प्रकाशमान करने वाली वाणी का उपासक या प्रयोक्ता मात्र हूं, जिसके मूल में, जिसके आधार में श्रेष्ठ वाणी जिन वाणी है। आप गुरुजन मुझ जैसे न जाने कितने मृत पिंडों को सुंदर घट रूप, सुंदर पात्र रूप आप रूपांतरित करने में प्रयत्नशील हैं, अनवर्त कर रहे हैं। इसलिए पुनः बार बार अपने गुरुजनों की वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, उसी तरह हमारे गुरुजन भी हमें बोलना सिखाते हैं, हमें जीवन में चलना सिखाते हैं। जैन दर्शन, जैसे मैं जैन दर्शन को जीवन दर्शन ही कहता हूँ, और बाकी बड़े बड़े विद्वान भी यही कहते हैं। और क्योंकि जैन दर्शन की विश्व को एक जो सबसे बड़ी देन है, वो जो मैंने भी वहां, मैं 6 वर्ष वहां तक छात्रावास में रहकर पढ़ा हूँ, गुरुजनों के चरणों में बैठकर, तो वहां मैंने भी जो अनुभव किया, वो एक जैन दर्शन की सबसे बड़ी जो एक बात है, विश्व को देन है, वो है इसका अहिंसा सिद्धांत। अगर कोई भी जैन दर्शन पढ़ के अहिंसा का पालन करके आचरण में लाकर अगर एक जीव को भी, कि एक जीव की हिंसा से भी अगर वो बचता है कोई, तो इससे बड़ा कोई और लाभ जीवन में हो नहीं सकता। इसलिए मैं इस अहिंसा के वरदान को देने के लिए पुनः गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। और आज इस संगोष्ठी में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभाग में आज इस संगोष्ठी का विषय जो मुझे आदेशित है, वह है संस्कृत भाषा का महत्व, उसका परिचय, और संस्कृत भाषा के कुछ सामान्य नियम, और उसके साथ ही संस्कृत में जैसे अभिवादन, कैसे हम अभिवादन करते हैं, कैसे हम आपस में व्यवहार में संस्कृत भाषा को प्रयोग में ला सकते हैं, कैसे संस्कृत में बात कर सकते हैं। तो इन विषयों पर मैं अपनी
बात रखूंगा और चर्चा करूंगा मैं आप सभी से। और गुरुजी भी जैसे अभी कह ही रहे हैं कि 3 अगस्त जो अभी आएगा संस्कृत दिवस, हर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस का आयोजन होता है, और उससे पहले भी और उसके बाद भी संस्कृत के कार्यक्रम अनेक आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं में गुरुजी भी का आदेश है कि संस्कृत भाषा के विषय में और उसके व्यावहारिक प्रयोगों के विषय में मैं आपसे थोड़ी बात करूं। संस्कृत भाषा की जो प्राचीनता है उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जैसे जो तथ्यात्मक दृष्टि से भी हम बात करें अगर, कि सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई संस्कृत भाषा उपलब्ध है किसी भाषा का, तो वो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जो गूगल पर भी हम सर्च करेंगे तो उसमें ऋग्वेद का नाम आता है कि वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया है। और इस भाषा की प्रामाणिकता जो है और इसकी वैज्ञानिकता है वो भी इससे सारी स्पष्ट होती हैं बातें। जैसे देखिए कि आज से 2000 वर्ष पूर्व, 3000, 4000, हजारों वर्ष पूर्व जो शास्त्र लिख दिए गए संस्कृत भाषा में, आज भी हम उन ग्रंथों को यथावत पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। जो वाक्य का अर्थ, जिस वाक्य का जो अर्थ हजारों वर्ष पहले था, आज भी उस वाक्य का वही अर्थ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये इस भाषा की का वैशिष्ट्य है। और एक थोड़ा सा मैं ये भी यहाँ कहना चाहूंगा कि जहाँ संस्कृत की बात हो, और हम सब तो जैन विद्या के उपासक हैं, अध्येता हैं, और वहाँ प्राकृत भाषा की बात ना हो तो थोड़ा सा अनुचित सा लगता है, क्योंकि ये दोनों भाषाएं सहोदरी बहनें हैं। एक ही कालखंड में, एक ही समय में ये दोनों भाषाएं अनवरत रूप से विद्यमान रही हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उस समय एक विशिष्ट वर्ग जरूर संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था, और बाकी जो अधिकांश जो लोग थे, प्रजा थी, वो सब प्राकृत भाषा में बोलचाल रखते थे, व्यवहार करते थे। और इसीलिए भगवान महावीर ने अपने जो उपदेश हैं वो सारे जन कल्याण के लिए, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, इस दृष्टि से अपने जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में, जन भाषा में भगवान ने दिए हैं। और संस्कृत साहित्य, जो जैन संस्कृत साहित्य भी है, वो किसी भी अपेक्षा से जो अन्य संस्कृत साहित्य है उससे न्यून नहीं है, अपितु अधिक है। और प्राचीन ग्रंथों को तो जैसे आप सब देखते ही हैं, गुरुजनों से पढ़ ही रहे हैं, जो तत्वार्थ सूत्र है, षटखंडागम जैसे ग्रंथ हैं, या और अन्य जो सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथ हैं, हम उन्हें तो देखते ही हैं। आज वर्तमान में भी जैन आचार्य, जैन विद्वान संस्कृत भाषा में बड़े सुंदर सुंदर और बड़े उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। जैसे पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनका एक षटशती ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में निबद्ध है, और इसमें 6 शतक हैं। ये ग्रंथ है षटशती, इसमें 6 ग्रंथ एक साथ इसमें प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें श्रवण शतक, भावना शतक, निरंजन शतक, परिशह जय शतक, सुनीति शतक, चैतन्य चंद्रोदय, इसके अतिरिक्त एक सरस्वती स्तुति भी है आचार्य श्री की। तो इन ग्रंथों को देखने का भी सौभाग्य मुझे मिला है, इनको पढ़ने का सौभाग्य मिला है। इन ग्रंथों की भाषा को जब हम देखते हैं, भाषा शैली को देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई संस्कृत के और ग्रंथों से किसी भी अपेक्षा से न्यून है, अपितु बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है। बल्कि जैसे अभिज्ञान शाकुंतल ग्रंथ है और दूसरे जैसे जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं, उनको पढ़ते हुए हो सकता है कि हमें थोड़े शब्दों को शब्दकोश में देखना पड़े, लेकिन ये षडशती में 6 शतकों में जैसे शब्दों का उत्कृष्ट शब्दों का आचार्य श्री ने प्रयोग किया है, अद्भुत प्रयोग है संस्कृत के। तो संस्कृत साहित्य का प्रयोग, संस्कृत साहित्य में जैनाचार्यों का अद्भुत योगदान है। और जैनाचार्य में तो संस्कृत साहित्य के ऐसे सुंदर सुंदर प्रयोग किए हैं, जिनको हम देखते हैं और जब जानते हैं उनको, तो ऐसी खुशी हमें मिलती है। जैसे श्रद्धेय वीर सागर गुरु जी एक बात कहते थे कि जैसे जब हमें कोई अच्छी बात सीखने को मिले, जब हमें एक भी नए शब्द का ज्ञान अगर हो, एक भी नया शब्द अगर यदि हम लोगों ने सीखा हो,
तो हमें इतना खुश हो जाना चाहिए कि जैसे हमें लाखों करोड़ों रुपए मिल गए। और ऐसे शब्दों का भंडार, ऐसे रत्न भंडार हमारे जैन शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं 2-3 शब्दों का। स्वयंभू स्तोत्र में स्वामी समंत भद्राचार्य ने एक शब्द का प्रयोग किया, निर्ममो भव। निर्मम शब्द का प्रयोग। आज सब लोग निर्मम शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं भाई? अरे निर्मम, जैसे समाचारों में आता है किसी ने निर्मम हत्या कर दी, तो निर्मम कठोर हृदयता, उस तरह का भाई निर्मम नहीं बनो, नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जब स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ को हम पढ़ते हैं और वो आध्यात्मिक दृष्टि से जब चिंतन करते हैं आचार्य श्री वहां, और आत्मा के विषय में जब बात करते हैं, तो कहते हैं कि निर्मम बनो, निर्मम बनिए। तो निर्मम बनिए, वहां उसका अर्थ यही है कि निर और मम, मम मैंने जो मेरा, जो परिग्रह की बात होती है, तो परिग्रह से रहित होकर आप परिग्रही बने, तो वो बात करते हैं। ऐसे ही एक असहाय शब्द है जो वो भी स्वयंभू स्तोत्र में आता है, असहाय। अब सामान्य में हम प्रयोग करते हैं कि असहाय के बेचारा, जिसका कोई सहारा नहीं है, इस तरह का अर्थ लेते हैं। लेकिन वहां पर अर्थ है कि असहाय मैंने जिसको किसी के सहाय की, सहायता की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो आत्मनिर्भर है, ऐसा। तो वो आत्मा जो शुद्ध बुद्ध जो आत्मा है, वो असहाय है, अर्थात वो किसी के दूसरे के सहारे की आवश्यकता उसको नहीं है। ऐसे एक निराश शब्द है। सब कहते हैं कि कभी निराश मत बनो। जैनाचार्य कहते हैं कि निराश बनो, किसी से आशा होनी ही नहीं चाहिए। किस बात की आशा? तो किसी से आशा आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रयोग जो हैं, उन शब्दों के वास्तविक अर्थों में उन शब्दों को प्रयोग जैनाचार्यों ने किया है संस्कृत साहित्य में, वो अद्भुत है। और आज जो इस संगोष्ठी का, जैसे संस्कृत भाषा पर केंद्रित रहनी है यह संगोष्ठी, तो मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। संस्कृत भाषा के महत्व की जब हम बात करते हैं, तो ये भारतीय संस्कृति का एक मुख्य आधार है। जैसे देखिए, हम हमारे जितने भी मंगल कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, संस्कृत के बिना हो ही नहीं सकते। हमारे स्तोत्र साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, मंत्र हैं, सब अधिकाधिक संस्कृत भाषा में ही है सब। तो इसलिए ये, और नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए हम लोग नमस्ते हम हर रोज बोलते हैं, तो वो नमस्ते भी नमः ते संस्कृत भाषा का शब्द है। हमारी संस्कृति का आधार है संस्कृत। और इसका जो व्याकरण है संस्कृत भाषा का, वो बहुत मजबूत है, बहुत सुदृढ़ है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि हजारों साल पहले भी जो शब्द कह दिया, जो वाक्य कह दिया, उसका आज भी वही अर्थ हम लोगों को प्राप्त होता है। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ही। नासा का एक उदाहरण है, वो गूगल पर भी हमें मिलता है और बहुत बार सुनने में आता है कि एक बार जो नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, वो अंतरिक्ष में गए होते हैं, और जब धरती से उनको अलग अलग भाषाओं में, उनकी भाषा में, अंग्रेजी में जैसे उनको संदेश प्रेषित किया जाता है, तो वो अंतरिक्ष में जाके वो शब्द उलट पुलट हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो उसके कारण वो उसका अर्थ ही नहीं जान पाते हैं। तो फिर उन्होंने बहुत सारी भाषाओं को ऐसे प्रयत्न किया, ट्राई किया, लेकिन कोई उनको उसमें लाभ नहीं मिला। सब भाषाओं के शब्द उलट पुलट ऐसे हो जाते थे। फिर अंत में उन्होंने संस्कृत भाषा को भी वहां पर भी प्रयास किया। संस्कृत भाषा में शब्दों को, वाक्यों को जब भेजा, तो वो भी उलट पुलट हो गए। लेकिन संस्कृत भाषा के जो वाक्य होते हैं, व्याकरण के नियमों में इस प्रकार बंधे होते हैं, नियमबद्ध होते हैं, कि आप उन शब्दों को कितना भी उलट पुलट कर लीजिए, वो शब्द, वो वाक्य अपना अर्थ नहीं छोड़ेंगे। जैसे बालकः गृहं गच्छति, बालकः गृहं गच्छति, गृहं गच्छति बालकः, गच्छति बालकः गृहं, गच्छति गृहं बाल, कितना भी आप उलट पुलट कर लीजिए वाक्य को, लेकिन वो वाक्य अपना अर्थ नहीं छोड़ेगा। ये संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा की एक बहुत सुंदर इसका विशिष्टता है। और ऐसा भी है कि इसमें जो माँ अनुस्वार का उच्चारण है, विसर्ग का उच्चारण है संस्कृत में, जैसे जलम, फलम, पुस्तकम, ये जो माँ का ऐसे जो हम उच्चारण करते हैं, उससे यदि हम संस्कृत बोलते हैं, तो ये मतलब परोक्ष रूप से हम एक तरह से प्राणायाम भी कर रहे होते हैं, यदि हम संस्कृत बोलते हैं।
और विसर्ग का उच्चारण जैसे रामः, बालकः, छात्रः, ये जो ह ऐसे विसर्ग करते हैं, अगर आप बोल के भी देखेंगे तो हमारे जो उदर है, जो पेट है, उस पर प्रभाव पड़ता है, स्वयं ही प्राणायाम होते हैं। तो इससे स्वास्थ्य लाभ भी बहुत अधिक होता है संस्कृत भाषा के बोलने के कारण। और एक जो संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी, मैं अगर कहूं कि संस्कृत की जितनी विशिष्टताएं हैं, जितने इसके लाभ हैं, सबसे सर्वोत्कृष्ट अगर कोई लाभ है तो वह, मेरा मानना यह है कि संस्कृत भाषा के माध्यम से यदि हमें संस्कृत आ गई, संस्कृत बोलना आ गया, संस्कृत समझना आ गया, तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए शास्त्रों को, संस्कृत के ग्रंथों को हम आज उनको सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। जैसे जैसे अभी हम सब वीडियो कॉलिंग से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपस में बात कर रहे हैं, हम आचार्यों से उस तरह से बात कर सकते हैं शास्त्रों के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ा लाभ मुझे दिखाई देता है। यदि हमें संस्कृत आती है, हम आचार्यों से संवाद कर सकते हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि हजारों वर्ष पूर्व जो हमारे आचार्यों ने इतना सुंदर जो तत्वों का, पदार्थों का, जगत का, जीवन का जो वर्णन किया है, उसको हम साक्षात समझ सकते हैं। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन हम करें और उसको पढ़ें तो हम आचार्यों से सीधे, बिना अनुवाद हम पढ़ेंगे तो ठीक है, समझने के लिए अनुवाद की सहायता लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर हमें आचार्यों से संवाद करना है तो वो संस्कृत भाषा को सीख कर, जानकर ही हम कर पाएंगे। और संस्कृत, जैसे गुरुजी एक बात और कहते हैं कि जैसे जब गुरुजी कक्षा लेते हैं, गुरुजन, और व्याख्यान भी होते हैं, तो पुस्तकों को हम लोगों को साक्षात दिखाते हैं कि देखो ये पुस्तक है, और उसमें ये बताते हैं कि देखो, हम इसको, मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, कि इसको दिखाने से एक तो मेरे हाथ और मेरे चक्षु, मेरे नेत्र पवित्र हो रहे हैं। और यदि संस्कृत हमारे कंठ में है, हमारे मुख पर है, तो हमारे कंठ, हमारा मन, हमारी आत्मा भी निर्मल होगी। नेत्र और हस्त के साथ साथ हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारे कंठ भी संस्कृत भाषा के माध्यम से निर्मल होंगे, और हम और आगे अग्रसर जीवन में होंगे। और संस्कृत भाषा की जैसे बोलचाल कोई कठिन नहीं है, संस्कृत भाषा बहुत सरल है। मैं चाहता तो, अगर अनुमति होती गुरुजी की, अगर मैं चाहता संस्कृत में भी आपको सरल संस्कृत में भी आपसे अभी बात कर सकता था। और कैसे संस्कृत में हम लोग आज भी, वर्तमान में भी भारत में 5 गांव ऐसे हैं जहां हर कार्य संस्कृत भाषा में ही होता है। वो अपने दैनिक व्यवहार के सारे कार्य 24 घंटे संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं। जैसे एक इसमें कर्नाटक में मुत्तूर गांव है, मध्य प्रदेश में एक झीरी गांव है, ऐसे 3 और गांव हैं। तो ये आज भी बोली जा सकती है, इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। और संस्कृत भाषा को अनेक भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी है, न केवल भारतीय भाषाओं की, अपितु विदेशी जो भाषाएं हैं, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि, वो सब संस्कृत भाषा से उनका उद्गम हुआ है। और वहाँ जर्मन, फ्रेंच भाषा में भी जैसे संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप होते हैं, ऐसे ही जर्मन, फ्रेंच भाषा में भी शब्द रूप, धातु रूप होते हैं। और एक बात और है कि ये शोध में ये बात पाई गई है कि संस्कृत पढ़ने से, संस्कृत बोलने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, और इससे मानव तंत्रिका तंत्र और अधिक सक्रिय होता है। उसका कारण यह है कि जब हम संस्कृत में बोलते हैं, एक वाक्य ही बोलना है, जैसे बालकः ग्रंथम पठति, ये वाक्य बोलना है, तो वैसे तो दिखा के सीधा सीधा बोल दिया वाक्य, लेकिन एक वाक्य को बोलने में जो माइंड में जो चीजें चलती है, मस्तिष्क में जो चीजें चलती है, कर्ता, क्रिया, कर्म, उसमें प्रत्यय, लिंग, पुरुष, वचन, कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है एक वाक्य को बोलने के लिए। लेकिन एक बार अभ्यास हो गया तो वो सारी चीजें अनायास ही, स्वाभाविक रूप से हमारे मुख से निकलेंगी। तो वो इसलिए स्मरण शक्ति और मानव की जो तंत्रिका तंत्र है वो अधिक सक्रिय हो जाता है, और उससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। ऐसा भी शोध में ये बातें आई है। और संस्कृत भाषा का जो शब्द संग्रह है, जो शब्दकोश है, दुनिया की सारी भाषाओं से बड़ा है, बहुत विशाल है। इसमें
एक एक शब्द के 100 समानार्थक शब्द मिल जाएंगे हमें, एक एक शब्द के 100 शब्द मिल जाएंगे। और उसका कारण है कि इसकी जो शब्द निर्माण शक्ति है संस्कृत भाषा की, वो बहुत गजब की है, बहुत अद्भुत है संस्कृत भाषा की शब्द निर्माण शक्ति। आप कोई भी आधुनिक शब्द ले आइए, उसका कोई ना कोई उसका जो कार्य है, जो उसका अर्थ है उस चीज का, उस वस्तु का, उसके आधार पर उसका संस्कृतिकरण हो जाएगा, उसका संस्कृत में शब्द बन जाएगा। इतनी शक्ति इस भाषा में है। और 2011 की जनगणना में एक बात और सामने आई थी कि कुल 10,04,135 लोगों ने जनगणना में ये बताया कि हम संस्कृत भाषा बोलते हैं, हमारी व्यवहार की भाषा संस्कृत भाषा है। तो 10 लाख तो 2011 में थे, आज 2021 आने वाला है, तो इसमें इनकी संख्या, और पिछले 10 वर्षों में तो बहुत अधिक काम हुआ है। संस्कृत में बोलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन इतनी बड़ी है कि वो 10 लाख नहीं, अब हो सकता है कि आगे आने वाले समय में 70-80 लाख, 1 करोड़ तक भी पहुंच गई हो। और 8वीं अनुसूची में ये संस्कृत भाषा है 22 भाषाओं में, वो आप जानते ही हैं। और इसका जो व्याकरण ग्रंथ है जो लगभग 500 ईस्वी पूर्व लिखा गया है पाणिनि, महर्षि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्यायों में संस्कृत व्याकरण को लिखा गया। और उसी एक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ कई है, लेकिन हेमचंद्राचार्य का भी एक प्रसिद्ध हेम शब्दानुशासन ग्रंथ उपलब्ध होता है। उस ग्रंथ में भी 8 ही अध्याय हैं। 7 अध्यायों में वहां संस्कृत व्याकरण का वर्णन है और 8वें अध्याय में प्राकृत व्याकरण का भी वर्णन हेमचंद्राचार्य ने किया है। इसके जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, अन्य भाषाओं की हम बात करेंगे तो एक शब्द के हमें 3, 4, 5 शब्द मिल सकते हैं। एक शब्द के उसके रूप 3, 4, 5, 6 मिल जाएंगे अधिक से अधिक। लेकिन संस्कृत भाषा में एक शब्द के 24, 25, 26, 27 तक शब्द रूप मिलते हैं। एक शब्द के इतने शब्द रूप हमें मिलते हैं जो हम शब्द रूप पढ़ते हैं, जैसे रामः रामौ रामः, बालकः बालकौ बालकाः। तो ये 7 विभक्तियां, 8वां संबोधन, तो 8 और 3 एक पंक्ति में होते हैं, तो 24 तो यही शब्द बन जाते हैं। और इसमें जो संस्कृत में जो बाकी जो भाषाएं हैं, द्विवचन प्रायः नहीं होता अन्य भाषाओं में, लेकिन यहाँ संस्कृत भाषा में द्विवचन का भी विकल्प है, द्विवचन भी होता है। और एक बात इसमें जो इसकी पांडुलिपियों की जब बात आती है तो ऐसा बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ पांडुलिपियां संस्कृत भाषा की आज वर्तमान में उपलब्ध हैं। जो जैसे ग्रीक और जर्मन, जो ग्रीक और लैटिन जो भाषा की बात करते हैं जब, तो उनकी पांडुलिपियों से, उन दोनों की पांडुलिपियां मिलाएं, उनसे 100 गुना अधिक संस्कृत भाषा की पांडुलिपियां आज प्राप्त हो रही हैं। और तो ये इसकी पांडुलिपियों की संख्या है, 3 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां। और एक संस्कृत भाषा जब हम बोलते हैं तो ये इससे राष्ट्रीय भावना भी जागृत होती है। उसका कारण यह है कि जब हम, जैसे हरियाणवी बोलूं मैं तो मुझे हरियाणवी कहेंगे, हरियाणा का कहेंगे, पंजाबी बोलूं पंजाब का कहेंगे, गुजराती बोलूं गुजरात का कहेंगे, महाराष्ट्री बोलूं महाराष्ट्र का कहेंगे। लेकिन जब मैं संस्कृत बोलूंगा तो मुझे किसी राज्य विशेष का नहीं कहेंगे, अच्छा ये भारतीय है, बोलेंगे तो हम भारतीय कहलाएंगे, और उससे राष्ट्रीय एकता की भावना भी प्रबल होती है। और संस्कृत भाषा का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि आज वर्तमान में संस्कृत भाषा के लगभग 18 विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। 18 विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन होता है। उसमें भी अगर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली की बात करेंगे, जिसमें मैं भी हूं, तो इस विश्वविद्यालय के पूरे देश में 12 कैंपस हैं। तो वो 12 कैंपस अपने आप में एक एक विश्वविद्यालय के समान है, तो वो संख्या और भी अधिक है। और लगभग हर कॉलेज में, हर महाविद्यालय में संस्कृत विषय पढ़ाया जाता है, विद्यालयों में संस्कृत विषय पढ़ाया जाता है। तो इससे इस भाषा के महत्व को और बल मिलता है। और अब आगे का दूसरा जो इसका, मैंने अपने इस चर्चा को 2 भागों में ही रखा है, प्रयास किया है। एक जो अभी संस्कृत भाषा के महत्व और उसके थोड़े परिचय से संबंधित है, और दूसरे इस भाग में हम संस्कृत भाषा के कुछ व्यावहारिक प्रयोग, संस्कृत भाषा
को कैसे हम बातचीत करते हैं उससे संबंधित मैंने दूसरे भाग में रखा है। संस्कृत भाषा में जैसे वचन तीन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे संस्कृत भाषा में पुरुष भी तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और उसमें इंग्लिश में इनको हम कहेंगे, जो प्रथम पुरुष है संस्कृत में वो इंग्लिश में थर्ड पर्सन जो होता है। मध्यम पुरुष जो है वो सेकंड पर्सन ही है। और उसके बाद जो उत्तम पुरुष है, तीसरा उत्तम पुरुष जो है वो फर्स्ट पर्सन जो होता है, आई भी, तो उसके स्थान पर यहाँ उत्तम पुरुष है। और इसके अलावा जो काल की अगर हम बात करें, इसमें जो लकारों की दृष्टि से लकार जो आते हैं संस्कृत में, जैसे सामान्य रूप से जब हम सीख रहे हैं तो तीन काल हमें पर्याप्त है, एक भूतकाल, एक वर्तमान, एक भविष्य। लेकिन अगर हम इसके काल हैं कितने, तो वो 10 लकार हैं इसके कुल। वैसे उसमें भूतकाल के ही 3 मिल जाएंगे, भविष्य काल के 2 लकार मिल जाएंगे, और उसके अलावा भी एक हेतु मध्य, भूत और भविष्य दोनों है, उस तरह से है। तो ये इस तरह से बातें इसमें है। और इसमें मैं आपको अगर धातुओं की बात करेंगे, जो दूसरा महत्वपूर्ण इसमें होता है विषय, वो है धातु रूप। और धातुओं में इसके 10 गण भी हैं, 10 विभाग किए गए हैं। उन 10 विभागों में सारी की सारी धातुएं आ जाती हैं, जैसे भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चुरादिगण। ये 10 गण हैं, इनमें सारी धातुएं आ जाती हैं। और भी कुछ विभाग हैं, लेकिन यहाँ मैं उनमें नहीं जाऊंगा। मैं आगे इसमें सीधा कुछ व्यवहारिक प्रयोग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और साथ में आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखेंगे वो। मैं अभी आपको देखिए वो दिखाता हूँ। इसमें जब हम अभिवादन की बात करते हैं तो मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए संग्रह की है, और कैसे वाक्य संरचना होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए ये है यहाँ, कैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। जैसे हरिओम करते हैं, हेलो। अब हम जय जिनेन्द्र भी कर सकते हैं, नमस्ते भी कर सकते हैं, है ना। वो यथा समय और यथा स्थिति हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, स्वतंत्र है। नमस्ते, नमस्कारः, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। नमस्ते, नमस्कारः संस्कृत में बोलते हैं। धन्यवादः, धन्यवाद करना है तो धन्यवादः। स्वागतम संस्कृत में, हिंदी में भी हम स्वागत है बोलते ही हैं। और स्वागतम और स्वागत में कुछ फर्क नहीं है, बस एक वहां मकार लग गया है हलंत वाला, तो स्वागतम ऐसे हम बोले। क्षम्यताम, कोई हमसे त्रुटि हो गई है, सॉरी बोलना है, तो हम क्षम्यताम बोले। कृपया, कृपया, कृपया शब्द है, ये हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां कई बार कुछ लोग अशुद्ध कर देते हैं, पा को आधा लिख देते हैं। बहुत जगह आपने देखा भी होगा, कृपया ऐसे लिख देते हैं, उपकार को आधा लिख देते हैं, लेकिन वो पूरा है कृपया। ये कृपा शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, जैसे रमया, सीतया, गीतया, ऐसे जो बोलते हैं ना, ऐसे ही कृपया ऐसे ही शब्द बनता है। पुनः मिलामः, दोबारा, सी यू अगेन, सी यू लेटर, ऐसे जो प्रयोग करते हैं। अस्तु, अस्तु, ओके, ऑल राइट, ऐसे हम प्रयोग करते हैं अस्तु का। और तथास्तु भी शब्द सुना होगा जरूर आप लोगों ने, तथास्तु, वैसा ही हो जैसा तुम चाहो। श्रीमन, मान्यवर संस्कृत में संबोधन करना हो। मान्य स्त्रीलिंग में संबोधन करना हो। आपने भी सुना होगा जरूर, रामायण में भी जैसे सीते संबोधन करते हैं, सीता नाम है लेकिन सीते संबोधन करते हैं, तो ऐसे ही रमा का रमे बनेगा, मान्या का मान्य बनेगा, तो ये संबोधन है। ऐसे उसमें एकार हो जाता है। किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको उत्तमम, शोभनम, वेरी गुड, जैसे हम बोलते हैं उत्तमम, शोभनम, ऐसे हम कर सकते हैं। और जैसे इसमें आपस में बातचीत करते हैं जब, तो पूछते हैं भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, ऐसे पूछते हैं। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, ऐसे। मुझे एक बल्कि याद आ रहा है, ऐसे ही सुने, जो आदरणीय गुरु जी के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं सुने, सुने से एक बार ऐसे बातचीत हो रही थी, जब वो छोटा ही था उस समय। तो सुने को मैंने कहा, वो संस्कृत, मैंने कहा सोचा कि इसको एक आध वाक्य सिखाता हूँ। तो मैंने कहा मम नाम प्रताप, भवतः नाम किम, तो ऐसे उसको सिखा रहा था। तो कुछ दिनों बाद जब ऐसे दोबारा मुलाकात हुई तो पूछा गया, अच्छा ये कौन है, अच्छा अच्छा याद आ गया, अच्छा मम नाम प्रताप है ना आप, ऐसे
ऐसे सुने कहने लगा। तो वो ऐसे, वो तो खैर उस समय बालक ही था, छोटा था। तो भवतः नाम किम ऐसे प्रयोग करते हैं, आपका नाम क्या है। लेकिन ये भवतः नाम किम यहाँ पर ये पुल्लिंग के लिए ही है। जब हम किसी व्यक्ति से, पुरुष से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो हम कहते हैं कि भवतः नाम किम। भवत्याह नाम किम, जैसे देखिए भवत्याह नाम किम, ये लड़की के लिए है, फीमेल के लिए है कि आपका नाम क्या है। तो फिर आंसर में, लेकिन आंसर में मम नाम प्रतापः, मम नाम दीप्ति ही, ऐसा। तो वो मम सेम रहेगा दोनों में, वहां उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अब देखिए जैसे कुछ शब्द मैं आपको यहाँ संस्कृत के जैसे जो डेली व्यवहार में आने योग्य हैं, हमें बार बार उनका जैसे प्रयोग घर में कर सकते हैं, खाने पीने की चीजों का। जैसे ओदनम, ओदनम राइस को बोलते हैं, लवणम सोल्ट को बोलते हैं, सारह रसम को बोलते हैं, अवलेह ये आचार को बोलते हैं। ये आप इंग्लिश में आपको दिखाई दे ही रहा है, आप इनको इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वथितम हो गया सांबर, तक्रम लस्सी को बोलते हैं, सूपह दाल को बोलते हैं, क्षीरम तेमनम व्यंजनम, यह व्यंजनम, व्यंजन हिंदी में भी प्रयोग करते ही हैं हम। लेकिन एक होता है व्यजनम, व्यजनम भी होता है। व्यजनम होता है पंखा, फैन को बोलते हैं व्यजनम, जिसका फिर प्राकृत में जाके वो बीजड़ा शब्द भी बन जाता है आगे। और यहाँ व्यंजन है तो ये खाने वाला पदार्थ। परपटह हो गया, रोटी का रोटी हो गया, चित्रान्नम मिक्स्ड राइस, मिष्टान्नम हो गया, स्वीट हो गया, है ना। और देखिए संबंध कैसे हम लोग संस्कृत में बोलते हैं। पिता जनकः, फादर को हम बोले, पिता को बोले जनकः कहें, पिता कहें। माता को हम माता कहें, जननी कहें, है ना। और बड़ा भाई है अगर, उसको हम संस्कृत में अग्रजः ऐसा बोलेंगे, बड़े भाई को। और बड़ी बहन को हम अग्रजा कहेंगे। अनुजः कहेंगे छोटे भाई को, अनुजा छोटी बहन को कहेंगे, और अग्रजा बड़ी बहन को कहेंगे। पितृव्यः, चाचा जो होते हैं, चाचा जी, उनको हम पितृव्यः संस्कृत में बोलते हैं। और पितृव्या चाची को बोलेंगे। जामाता हम दामाद को संस्कृत में बोलेंगे। स्नुषा जो डॉटर इन लॉ होती है उसको बोलेंगे। मातुलह मामा जी को बोलेंगे। मातुलानी, मातुलानी मामी जी को कहेंगे। श्वश्रुः मदर इन लॉ सासू जी को बोलेंगे। श्वशुरः फादर इन लॉ को बोलेंगे। देवरः देवरा, ये देवर का देवरा ही है ऐसे ही। और देखिए इसमें मैंने आपके लिए कुछ संकलन किया है। ऐसे ये कुछ और शब्द हैं थोड़े से। शाटिका, शाटिका है साड़ी को बोलते हैं। चोलह ब्लाउज को बोलते हैं। युतकम शर्ट को बोलते हैं। धोत वस्त्रम धोती को बोलते हैं। उरुकम पैंट को बोलते हैं। कर वस्त्रम हैंडकरचीफ को बोलते हैं। गलबंदह नेकटाई, गले का जो बंद कर दे, है ना, इसलिए उसको नेकटाई, इसको गलबंदह। संस्कृत के शब्दों में तो क्या उसका अर्थ सामने आता है, उस वो ऐसे ही नहीं है, वो सार्थक होते हैं शब्द संस्कृत के। पूर्णिका रांकवम शोल, पूर्णिका मफलर, पादकोशः पादत्राणम शूज। अब पादत्राणम शब्द का देखिए अर्थ, पादत्राण, त्राण जो पादों, पाद को, पाँव को जो त्राण दे वो पादत्राणम। कूर्चः ब्रश, दंत कूर्चः टूथ ब्रश। ऐसे ही दर्पणः मिरर, कंकतिका है ना, कुंभ हो गया। क्षुरपत्रम ब्लेड, स्थालिका प्लेट, चमसः स्पून, आसंदः चेयर, तंडुलः राइस गोधुम वेट, यवः बेयरली, चणकः ये हो गया चने जिसको बोलते हैं। मुद्गः हो गया, चूर्णः, सरसपः, तिलः। ये ऐसे शब्द हैं जो अधिकतर प्रयोग में आते हैं। और ये भी है जैसे दंत फेनः, टूथपेस्ट को संस्कृत में बोलते हैं। फेनकम सोप को बोलते हैं। स्नान फेनकम बाथिंग सोप बोलते हैं। उसके बाद नाम भी अगर कुछ है, स्नान फेनकम, जैसे लक्ष्य स्नान फेनकम है। और भी बहुत सारी जो स्नान फेनकम है, मान लो किसी का भी नाम हम लेके, वस्त्र फेनकम है ऐसे ही। पुस्तिका हो गई नोटबुक, नोटबुक। कागदम हो गया पेपर। अंकनी पेंसिल। तैलम हो गया। विद्युत दीपः बल्ब लाइट हो गया। और जैसे अगर ट्यूबलाइट है तो उसको दंड दीपः कह देंगे, आगे दिया है। व्यजनम हो गया, ये व्यजनम फैन जो मैं पहले भी बात कर रहा था। पिंजः स्विच हो गया। लेखनी पेन हो गया।
पुनः पूर्णी रिफिल हो गया ऐसे। और शुभ कामनाएं देनी है, जैसे शुभ कामनाएं करनी है तो इसमें देखिए, नव वर्ष से शुभाशया, नव वर्ष की शुभ कामनाएं। नव वर्षम नवोत्साहम ददातु, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि नया साल आपको और उत्साह, नव उत्साह आपको दे। नव वर्षम नव हर्षम आनयतु, भाई नया साल नए हर्ष को भी लाए साथ में, ऐसा हम कह सकते हैं। दीपावली शुभाशया, दीपावली उत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैवाहिक जीवनम शुभमयम भवतु, सफलता यही अभिनंदनम, कोई सक्सेस होके आया है, सफलता मिली है किसी को, तो सफलता यही अभिनंदनम। कार्यक्रम यशस्वी भवतु, कार्यक्रम यशस्वी हो। शतम जीव शरदो वर्धमान, है ना, शतम होता है 100, 100 सालों तक आप जियो और वर्धमान रहो। जन्म दिवस दिनस्य शुभाशया, ऐसा। तो शिवा ते पंथानः सन्तु, आपका कल्याण हो। और एक और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और जैसे एक ये शरीर से अंगानी, शरीर के नामों, शरीर के अंगों के भी नाम अभी सुबह ही मैंने लिखे हैं ये आप लोगों के लिए। तो शिरः, जैसे शिरः, सिर को कहते हैं, सिर को। मस्तकम हो गया माथा, मुखम मुख हो गया, नेत्रम नेत्र हो गए, केशः बाल हो गए, कर्णः कान हो गए, कपोलः गालों को कहते हैं, दंतः दांत हो गए, औष्ठः औष्ठ हो गए, वक्षस्थलम हो गया, है ना, हमारे सीने को, छाती को वक्षस्थल कहते हैं। बाहुहु बाहें हो गई हमारी, हस्तः हाथ हो गई, मणिबंधः होता है ये जहां पर हम घड़ी बांधते हैं ना हाथ पर, तो ये मणिबंध कहलाता है। यहाँ पहले जो घड़ियां घड़ियां तो बाद में आई है, पहले मणियों का, मोतियों की ऐसे बांधते थे यहाँ माला बना के, उस तरह, तो मणिबंध ये कहलाता है, मणिबंधः। कूर्परः कोहनी को कहते हैं। अंगुली, अंगुली हो गई। ज्येष्ठा, ये जो सबसे बड़े वाली उंगली है हमारी, उसको ज्येष्ठा कहते हैं। तर्जनी हो गई, जिससे हम डांटते हैं, अंगूठे के पास वाली उंगली। अनामिका हो गई ज्येष्ठा के पास में, छोटी उंगली के पास में जो उंगली है वो अनामिका कहलाती है। सबसे छोटी उंगली जो है वो अंगुली कनिष्ठा कहलाएगी। अंगूष्ठा हो गया अंगूठा। करतलः, जैसे करतल ध्वनि बोलते हैं ना, हाथ का सामने वाला भाग। और कर पृष्ठ, हाथ की बैक साइड, वो कर पृष्ठ बोलेंगे उसको। उदरम हो गया पेट। ग्रीवा बोलेंगे गर्दन को, ग्रीवा गर्दन। और कंठ हो गया हमारा कंठ, कंठ। पृष्ठ हो गया हमारी पीठ। कटी बोलेंगे हमारी जो कमर है। जानुहु कहेंगे हम, जो हमारे घुटने हैं उसको हम संस्कृत में जानुहु कहते हैं। पाद हो गया हमारे पांव। गुल्मह, जो ये पैर में जो हड्डी होती है या नीचे, गट्टा इत्यादि कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, गुल्मह, ये गुल्मह बोलते हैं। पाद तलह, पांव का निचला हिस्सा हो गया। कनीनी का बोलते हैं, जो हमारी आंखों में जो ये काला काला सर्कल है, इसको कनीनी का बोलते हैं। और जो हमारी भौहें हैं उसको ब्रूहु ऐसे बोलते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं यहाँ एक खास बात आपके साथ और साझा करना चाहता हूँ कारकों के संबंध में। क्योंकि ये जो कारक हैं, अगर इन कारकों को हम लोगों ने समझ लिया थोड़ा ध्यान से, तो जो हमारे संस्कृत शास्त्र हैं, हम उन शास्त्रों का काफी हद तक या कुछ प्रतिशत ही सही हम उनका अर्थ स्वयं लगा सकते हैं। ये कारकों का बहुत महत्व है संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में। अगर, और ये कारक संभवतः आप सबने पढ़े होंगे हिंदी में, थोड़े यहाँ फर्क है। हालांकि जो मुख्य कारक हैं वो संस्कृत में 6 माने गए हैं, लेकिन 8 कारक वो वाक्यों की संरचना के हिसाब से हिंदी में 8 कारक माने गए हैं, लेकिन उनका, इनको संबंध और संबोधन, जो छठा और 8वां कारक है, उसको संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, और बाकी कारक हैं। और इनके जैसे चिन्ह आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे भो, ऐसे। अब ये जो कारक है, इन कारकों में ही विभक्तियां भी लगी हुई है। जैसे कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, संबोधन संबोधन।
अब देखिए यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, जो कर्ता से संबोधन तक 8 कारक हैं, उनका सीक्वेंस हमें ठीक से याद हो। बस कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, अगर इनका सीक्वेंस हमें ठीक याद है तो फिर इनमें विभक्ति समझने में समस्या नहीं आएगी। जैसे संप्रदान कारक कह दिया, उसकी संख्या हमें याद है, अच्छा चौथे नंबर पर है तो चतुर्थी विभक्ति। अधिकरण 7वें नंबर पर है तो 7वीं विभक्ति। और फिर जो हमारे शब्द रूप हैं, बालक का हो, राम का हो, रमा का हो, हरि का हो, कितने भी जितने भी शब्द रूप हैं, सारे के सारे शब्द रूपों में इनको घटित करना है। जैसे कहीं बालक लिखा है ना, जैसे और महावीराय शब्द हम बार बार सुनते हैं, बोलते भी हैं, महावीराय नमः, है ना, श्री महावीराय नमः। तो महावीराय ये जो शब्द है, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि चतुर्थी विभक्ति है? तो वो जब हम शब्द रूप याद होगा हमें, शब्द रूप जब हमें देखने आते हैं तो वो देखा कि अच्छा चतुर्थी विभक्ति है इसमें, तो इसका अर्थ क्या लेंगे? चतुर्थी विभक्ति है तो अर्थ क्या लेंगे? इसका अर्थ ले लेंगे भगवान महावीर के लिए, महावीर के लिए नमः, महावीर के लिए नमस्कार। तो ये के लिए अर्थ जो निकल कर आया, ये हमने कारकों से सीखा। अब यही महावीराय शब्द अगर शास्त्र में है ना, जैसे वंदे तदगुण लब्धये, अब वो लब्धि शब्द है वहां, है ना, तो लब्धि शब्द में लब्धये, लब्धि के लिए, वो लब्धये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अगर हमें मति का शब्द रूप याद है तो हम मतये, लब्धये ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं वहां, और प्रयोग करके फिर चतुर्थी विभक्ति आ गई, अर्थ के लिए आ गया, तो हम शास्त्रों का अर्थ स्वयं लगाने में धीरे धीरे उसका अभ्यास हम कर सकते हैं। तो ये कारकों का एक बहुत बड़ा लाभ है और बहुत बड़ा इनकी भूमिका है। और शब्द रूपों की जैसे अगर बात करें, शब्द रूप और धातु रूप देखिए याद तो करने पड़ेंगे, कुछ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बालक का शब्द रूप याद कर लिया हमने, अगर एक अकेला बालक के शब्द रूप को याद करने से हमें 10,000 शब्द रूप याद हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए बालक का शब्द रूप तो उसमें दिया है पुस्तक में, लेकिन उसमें प्रताप शब्द रूप दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं। मेरे नाम के शब्द रूप थोड़ी मिलेंगे वहां। अशोक शब्द है तो उसके नहीं मिलेंगे वहां, है ना। ऋषभ शब्द है तो उसके रूप नहीं मिलेंगे वहां। तो ऋषभ है, प्रताप है, अशोक है, ये जो नाम है इनके शब्द रूप बालक की तरह चला लेंगे, क्योंकि बालक में जो अंत में का है, उस का में आ स्वर मिला हुआ है, का प्लस आ, का आ स्वर उसमें मिला हुआ है, और पुलिंग शब्द है बालक, पुलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, तो पुलिंग शब्द है तो आकारांत पुलिंग, आकार जिसके अंत में है, आ जिसके अंत में है वह पुलिंग। तो जितने भी शब्दों के आ अंत में होगा, पुलिंग शब्दों के वो भी, ये खास बात है। तो उन सारे के सारे शब्दों का के विभक्तियां हम इस बालक शब्द रूप के अनुसार लगा सकते हैं। ग्रंथ शब्द है, नहीं मिलेगा शब्द रूप के, इसके रूप नहीं मिलेंगे, लेकिन ग्रंथस्य, ग्रंथम पठामि, ये द्वितीय कैसी लगा दी मैंने? तो ये द्वितीय लगा दी मैंने कि बालकम पश्यामि, द्वितीय बालकम बनती है एक वचन में, इधर ग्रंथम, ग्रंथ का ग्रंथम बन जाएगा। तो ये कारकों का एक बड़ा इसमें भूमिका है इसमें। और जैसे ये कुछ शब्द आजकल के भी है, जैसे सचल संगणकम, कारकों का एक बड़ा एक विषय है, इसको समझना चाहिए। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ अव्यय हैं, ये अपि च एव, पुरतः, पृष्ठतः, पूर्वम, परम, ये अव्यय है। अपि मैंने होता है भी, च मैंने होता है और, एव का अर्थ होता है ही। अपि जैसे अब उदाहरणों में जाएंगे तो मेरे ख्याल में समय ज्यादा लग जाएगा, फिर भी एक एक चलिए उदाहरण में बोल देता हूं। अपि का अर्थ भी, जैसे अहम पठामि, बालकः अपि पठति, बालक भी पढ़ रहा है। च बालकः बालिका च क्रीडतः, के बालक और बालिका खेल रहे हैं, ऐसे चा का प्रयोग होगा। लेकिन चा के प्रयोग में ये बात जरूर आती है, बालकः बालिका च, अंतिम शब्द के बाद चा का प्रयोग होता है, ना कि जैसे कि हमने कहा ग्रंथः, पुस्तकम, लेखनी, टिप्पणी पुस्तिका, च संति, तो वो चा सबसे लास्ट में जो शब्द बोलेंगे हम उसके बाद आएगा, ना कि जैसे हिंदी में हम बोलेंगे तो ग्रंथ, पुस्तक, लेखनी और
टिप्पणी पुस्तिका। तो टिप्पणी पुस्तिका से पहले और आया, लेकिन संस्कृत में टिप्पणी पुस्तिका के बाद चा का प्रयोग करते हैं। बीच में भी प्रयोग का है, एक व्यवस्था है बीच में प्रयोग की भी, लेकिन उसमें 2 बार आता है। उसमें आएगा ग्रंथः च पुस्तकम च स्तः, अब उसमें 2 बार चा लगाना पड़ेगा। 3 बार भी चा लगा सकते हैं, लेकिन वो विग्रह करके हम बोलते हैं, और समास शैली में अगर बात करेंगे तो अंत में चा लगाते हैं। एव का अर्थ होता है ही है? जैसे भाई अहम तत्वार्थ सूत्रम एव पठामि, मैं तत्वार्थ सूत्र ही पढ़ता हूं, है? मैं तत्वार्थ सूत्र ही पढ़ता हूं, तत्वार्थ सूत्र ही पढ़ता हूं। तो एव, अहम तत्वार्थ सूत्रम एव पठामि। ऐसे ही पुरतः, पुरतः है जैसे पुरतः सामने, मम पुरतः ग्रंथः अस्ति, मेरे सामने ग्रंथ है। पृष्ठतः होता है पीछे, मम पृष्ठतः भित्तिः अस्ति, मेरे पीछे जैसे दीवार है, ऐसा मैं कह रहा हूं। ऐसे ही पूर्वम, पहले, भोजनात् पूर्वम हस्त प्रक्षालनम करणीयम, भोजनात् पूर्वम हस्त प्रक्षालनम करणीयम, भोजन से पहले हस्त प्रक्षालन करने चाहिए। परम, अध्ययनात् परम क्रीडनम, अध्ययनात् परम क्रीडनम, अध्ययन करने के बाद, परम मतलब बाद में खेलना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। और एक खास बात है, जैसे बहुत सारे शब्द हम लोग सीख सकते हैं। अब ये सप्त ककाराह आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सप्त ककाराह, 7 ककार हैं संस्कृत में, इनके माध्यम से हम बहुत सारे वाक्यों को बनाना, शब्दों को बनाना सीख सकते हैं। ये सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं, 7 के साथ सप्त ककार प्रश्नवाचक शब्द हैं। कुछ भी प्रश्न में पूछना है तो इनमें से प्रयोग करके हम पूछते हैं। इसके अलावा भी है, ईदृश शब्द भी है, लेकिन ये भी, ये 7 हैं, बहुत हैं। किम है, जैसे किम, जैसे भवतः नाम किम, ग्रंथस्य नाम किम है, तो वो किम का प्रयोग करते हैं हम। इसके भी आगे कहा, का, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी है, लेकिन सामान्य में तो किम का प्रयोग हम कर लेते हैं। जहाँ लिंग का निर्धारण नहीं होता है तो किम का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, भवान कुत्र आसीत, आप कहाँ थे, है? ऐसे ही पूछ लिया, अमेरिका देशः कुत्र अस्ति, सिद्धशिला कुत्र अस्ति, ऐसे कुत्र का प्रयोग हम कहाँ, अस्ति मैंने है, कुत्र अस्ति, ऐसे प्रयोग करते हैं। कति, कति मैंने कितना, कितने, जैसे इदानीं कक्षायां कति छात्राः सन्ति, कक्षायां कति छात्राः सन्ति, कक्षा में कितने छात्र हैं, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। भाई तीर्थंकराः कति सन्ति, ऐसे आप पूछ सकते हैं, तीर्थंकराः कति सन्ति, तीर्थंकराः 24 सन्ति, ऐसे। कदा, कदा मैंने कब, कदा अर्थात कब, जैसे भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, आप सुबह कब उठते हैं, कदा। भवान कदा पठति, आप कब पढ़ते हैं। भवान कदा क्रीडति, आप कब खेलते हैं। ऐसे कदा का प्रयोग कब, समय को पूछने के लिए हम लोग करते हैं। कुतः, कहाँ से, कुतः कहाँ से, इसका अर्थ है। और इसका वाक्य बन जाएगा, जैसे भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा प्रयोग करना है ना। जैसे वो प्रयोग करते हैं कि भाई ये आतंकवादियों के लिए कहते हैं कि सारे आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, तो वो कह आतंकवादिनः कुतः आगच्छन्ति, तो बोले कि आतंकवादिनः पाकिस्तान देशात् आगच्छन्ति, ऐसे। तो वो कुतः मतलब कहाँ से आ रहे हैं। मशकाः कुतः आगच्छन्ति, मच्छर कहाँ से आते हैं, कोई भी आने की, कहीं से आने की जो बात है उसको हम ऐसे कर सकते हैं। कथम, कथम कैसे, कैसे, भवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं, किसी से पूछना है आप कैसे हैं तो भवान कथम अस्ति। अगर पुरुष से पूछ रहे हैं तो भवान कथम अस्ति, और महिला से पूछ रहे हैं तो भवती कथम अस्ति, वहां भी कथम का प्रयोग हम ऐसे करते हैं। किमर्थम है तो किमर्थम किस लिए, किस लिए इसका अर्थ है। भवान किमर्थम पठति, आप किस लिए पढ़ रहे हैं। भवान किमर्थम न आगच्छति, आप किस लिए नहीं आ रहे हैं। भवान किमर्थम लिखति, आप किस लिए लिख रहे हैं। तो ये किमर्थम का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है समय
भी हो गया है और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं ये सिर्फ 2 पुस्तकें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक संस्कार बिंदु है और एक संस्कृत वदतु है। ये 15-15, 20-20 पृष्ठों की पुस्तकें हैं, छोटी छोटी पुस्तकें हैं। अगर इनमें से आप एक ये संस्कृतम वदतु, ये पुस्तक भी अगर आप एक भी पुस्तक अगर ले लेते हैं तो दोनों में लगभग समान विषय है। एक ये 15-20 छोटी सी पुस्तक है, पॉकेट साइज। अगर इस पुस्तक को अगर आप लोग ले लेते हैं, अपने पास रख ले, और मूल्य भी 5 रुपए इस पुस्तक का, 5 रुपए मूल्य है इस कुछ कुल इसका। तो इसमें ढेर सारे व्यवहारिक की बातें और वो सारी मिल जाएंगे आपको, ढेर सारे वाक्यों का संग्रह, समय कैसे बताते हैं, वाक्य कैसे बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें से। और एक आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, ये एक जैसे वाक्यों की संरचना कैसे होती है संस्कृत में, तो ये एक मैंने बनाया था। ये भी आप इसको सिर्फ दिखाई देता हूं मैं आपको। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इसमें बस एक बात हमें ध्यान में रखनी है, जैसे 9 ग्रुप बनाए हुए हैं यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें जो ये कर्ता है, सह सा तत् तौ ते 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 ता हतानी त्वम युवाम यूयम अहम अवाम, ये जो 9 कर्ता है, इन 9 कर्ता के साथ जो हमारी हर धातु के लकार होते हैं सारे, उन लकारों में मात्र ये 9 कर्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। तो 9 की 9 क्रियाओं को इन 9 कर्ता के साथ आप एज इट इज संख्या पर रख दीजिए, आपका 100% वाक्य शुद्ध बनेगा, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होगी। और धीरे धीरे फिर आगे और बढ़ेंगे। बहुत सारे, कोई भी धातु ले लीजिए, कोई भी लकार ले लीजिए, आप एज इट इज बस 9 क्रियापदों को 9 कर्ता के साथ जोड़ दीजिए, वाक्य पूर्ण हो जाए। तो मुझे लगता है समय हो गया है, मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं गुरुजनों को प्रणाम करके यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनो स्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृच्छक्र। संस्कृत भाषायाः एतादृशी महत्त्वम् उपयोगिता च ज्ञात्वा अहमपि इदानीं संस्कृत भाषायामेव वक्तुमिच्छामि। श्री प्रताप महोदयानां बहु बहु धन्यवादः, बहु बहु स्वागतम् अहं ज्ञापयामि। संस्कृत भाषायाः सरलतया एव एतादृशी व्यापक प्रयोगाः भवद्भिः अध्यापितमिदम्। इदानीम् अहम् आह्वयामि श्री अनेकान्त महोदयः आभार प्रदर्शनार्थं। श्री अनेकान्त महोदय। यदि कोऽपि प्रश्नाः पृच्छन्ति, कोऽपि छात्राः यदि वाञ्छति चेत् पृच्छतु। कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है। सर हमें पूछना है। हाँ, स्वागत। एक तो वो जो उन्होंने सर ने गांव के नाम बताए ना, 2 गांव के नाम बताए थे, एक कर्नाटक का और एक मध्य प्रदेश का। वो गांव के नाम पूछने थे सर, जहाँ 5 गांव के नाम थे ना, जहाँ संस्कृत बोली जाती है। जी जी, वो मैंने नोट नहीं किए, वो है करना उधर साउथ के ही हैं बाकी 3 गांव भी, उसमें तमिलनाडु का है एक गांव, तो वो मैं देखकर आपको मैं इसमें सूचित कर दूंगा। अच्छा, ये 2 के दोबारा रिपीट कर दीजिए आप। एक तो ये कर्नाटक का मुत्तूर गांव है और दूसरा मध्य प्रदेश का झीरी गांव है। और अगर हम गूगल पर भी सर्च करेंगे ना संस्कृत स्पीकिंग विलेज, तो वो उस पर भी आ जाएगा 5 गांव के नाम। ठीक है सर। जी जी सर, ये जो बुक है, ये बुक कहाँ मिलेगी, संस्कृत वदतु? ये अगर मैं वहां होता दिल्ली में तो मैं खुद वहां विभाग में देकर आ जाता, लेकिन अभी भी उपलब्ध हो सकती है। आप लोग अगर बता देंगे कितनी पुस्तकें आपको ये चाहिए, तो मैं उतनी पुस्तकें यहाँ विभाग में पहुंचवा दूंगा। मैं वहां भी मेरे हैं परिचित के लोग, और गुरुजी लोग भी आपको इसमें कर सकते हैं, वहाँ विद्यापीठ में कई लोग हैं। हाँ प्रताप जी, ये पुस्तक कभी आप लोग विभाग में आएंगे तो हम उसको उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन अभी आपको चाहिए हो तो ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है ITO के पास, वहां पर भाजपा का कार्यालय है, आपने देखा होगा, नया कार्यालय बना है, उसके पीछे संस्कृत भारती
का ऑफिस है वहां पर ये पुस्तक मिल जाती है, और इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें आप वहां जाकर खरीद सकते हैं। अभी जब विभाग में आएंगे, जब खुलेगा तब तो देंगे, लेकिन अगर कोई चाहे तो सीधे जाके वहां ले सकता है। सर ठीक है, हमें ठीक है, थैंक हमें यू। इसके अलावा भी बेसिक की बुक्स हैं तो और भी होंगी, तो जो मेन बेसिक सीखने के लिए वो भी मंगवा दीजिए। ये सब पुस्तकें वहां मिलती हैं, वहां बहुत सारी पुस्तकें नहीं, हम मिलती हैं। ये विभाग तो से ले लेंगे सर। आपने, हाँ ठीक है, जब हम विभाग में आएंगे तब देंगे, लेकिन अभी चाहिए तो वहां से ले सकते हैं। नहीं, अभी तो नहीं कहीं जा ही नहीं रहे सर, वहीं से हम विभाग से ही ले लेंगे बाद में। और भी कोई है बेसिक ठीक की है, तो वो भी ले लेंगे सर। जी ठीक है, ठीक है। और कोई जिज्ञासा और ये इन्होंने जो विषय सर ने पुरुष बताए थे ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसमें पहले वाला थर्ड पर्सन है ना? जी जी, थर्ड पर्सन, प्रथम जो है। पुरुष। जी ठीक है सर। सर इस बुक की पीडीएफ नहीं है क्या? वैसे मैं पीडीएफ बना के इसका मैं गुरुजी को भेज दूंगा। मैं, ये छोटी सी पुस्तक है इसलिए मैं बना दूंगा मैं इसका पीडीएफ। सर इसकी भी ग्रुप में शेयर कर मोबाइल में बना के भेज। जी सर, इसके अलावा जो आपने जो लिखा हुआ दिखाया ना स्क्रीन पे, उन सब की भी आप पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, तो वो भी हमें बहुत हाँ सहूलियत हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस जी शब्दकोश बहुत बड़ा था, इतना हम लिख नहीं पाए, कम लिख पाए हैं। जी, मैं बिल्कुल, वो सब मेरे पास लिखित में है, मैं भेज दूंगा। हम थैंक यू सर। व्हाट्सएप पर प्रेषित कर देंगे, जैसे ही हमें देंगे ना हम सबको दे देंगे। ठीक है सर ऊपर हमें ठीक है। आर्टिकल लिखना है। सर इसके ऊपर हमारे को आर्टिकल लिखना है। हाँ, आर्टिकल इसलिए लिखने को कहा है, कम से कम 100 शब्दों में। आप व्याख्यान सुना और इसका भी आपके पास जो नोट्स हैं किताबों से पढ़िए, तो अपने विचार लिख देंगे तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है सर। तो वो अच्छा रहता है, लिखने से ज्ञान पक्का हो जाता है, इसलिए ये लिखने को कह रहे हैं। सर इसमें थोड़ा बहुत तो अपने क्या पास से इसका भी लिख सकते शीर्षक हैं ना? होगा? अच्छा, इनकी पूरे व्याख्यान की रिकॉर्डिंग भी है, ये जैसे ही उपलब्ध होगी हम वो भी शेयर कर देंगे, तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं वही चीजें जो मान लीजिए दोबारा सुनना चाहते हैं, रिपीट कर सकते हैं उसको। हाँ, ये सही है सर, दोबारा रिपीट से जो कुछ रहता है वो भी देखा जा सकता है। सर इसका ये कोई चीज शीर्षक छूट क्या गई है, है? आप दोबारा सुन लीजिएगा। सर किसका? क्या शीर्षक पे लिखेंगे? ये जो सब्जेक्ट है इसको ये संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषाया महत्व, इस पर एक लेख लिखिए। 300 शब्दों, कम से कम 300 शब्द, और अधिक से अधिक आपको जितनी इच्छा हो लिख सकते हैं। और कोई जिज्ञासा, किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो पूछ सकते हैं। अभी एक अरुण जी पूछ सर, मैं सर एग्जाम के बारे में कुछ बताइए सर। एक के पूछते हैं। अभी अरुण जी, फिर मोनीला जी। बहुत सुंदर व्याख्यान था प्रताप जी को धन्यवाद। हाँ, अरुण जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मैं थोड़ा सा अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए कि प्राकृत भाषा का रूप भी आज तक कैसे बदल गया कि वो हिंदी टाइप से हो गई है, देवनागरी टाइप। ठीक है ना? हेलो, उसके बाद सुन रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा था, जो मैक्सिमम जो हमारी जनसंख्या क्राउड है वो सब हिंदी जानने वाले हैं, देवनागरी। हाँ। जैसे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने प्राकृत से संस्कृत में ट्रांसफर किया, उसके बाद अब ब्रज भाषा में भी लिखा गया। आज जो हिंदी जिसको कि करोड़ों लोग समझ सकते हैं, हमारी पांडुलिपियां, हमारे ग्रंथ, वो उसमें क्यों नहीं कन्वर्ट करते? जो विद्वान लोग हैं, जो संस्कृत जानते हैं, अगर वो कर्म से अगर जितने हमारे ग्रंथ हैं और सारी पांडुलिपियां हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट करें तो करोड़ों लोग पढ़ेंगे। हर आदमी तो संस्कृत नहीं सीखने वाला आज की डेट में। नहीं, आप अरुण जी, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा रखी है, और मैं आपको बताऊं ये काम निरंतर चल रहा है। आज आपके सामने जितने शास्त्र आप पढ़ रहे हैं ना, वो विद्वानों ने हिंदी अनुवाद करके ही प्रकट किए। और अभी भी जो
है उस पर काम जगह जगह रिसर्च इंस्टीट्यूट में लोग अनुवाद का काम कर रहे हैं, ताकि वो संस्कृत प्राकृत में जो ज्ञान है वो हम सबको प्राप्त हो। ये जरूर है कि उस काम में और तेजी आनी चाहिए, आपने कहा है, तो उस पर भी विद्वान आगे काम करेंगे। हाँ, थोड़ी उसकी एक लिस्ट भी मिल जाए ना, कौन कौन से ट्रांसलेट हो चुके हैं देवनागरी या हिंदी, और आजकल की हिंदी में होना चाहिए। मतलब हिंदी भी तो पुरानी बड़ी कठिन हिंदी थी पहले की, आम बोलचाल, एक आम की भाषा। महावीर ने भी भगवान महावीर ने भी आम बोलचाल की भाषा में अपने सारे के सारे उन्होंने वो दिए। तो आज ये बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको लिखते हैं तो करोड़ों लोग पढ़ेंगे इसको और समझेंगे जैन धर्म क्या है या दूसरे धर्म क्या है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आज इंग्लिश में भी लोग लिख रहे हैं, सभी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, काम तो चल रहा है। तो और भी काम, जैसा आपने कहा, इंग्लिश में भी लिखना शुरू करना चाहिए लोगों को। अकेले इंग्लिश और हिंदी में ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोग कई ऐसे जो ना इंग्लिश जानते ना हिंदी, वो इंग्लिश जानते हैं, तो उसमें भी लोगों को समझाना पड़ेगी बात। सर हमें ना एक प्रश्न पूछना था। हाँ हाँ, पूछिए। ये जो सीमा जी पूछे क्या? हाँ जी हाँ जी, ये जो 10 गण बताए हैं सर ने, प्रश्न पूछे पहले अपना नाम बताएं। जो 10 गण बताए हैं ना सर ने, हमने आज से पहले 10 गण के बारे में नहीं पढ़ा, इसके में थोड़ी सा इसके बारे में बताएंगे सर? हाँ बताइए प्रताप जी। इसमें क्या है ना, ये जितनी भी जैसे धातुएं तो बहुत सारी हैं, जो अनगिनत असंख्य धातुएं हैं, तो उन धातुओं को वो सारी बिखरी पड़ी है, तो उनको थोड़ा संयोजन करने के लिए उनके 10 गण बना दिए। और वो भी उनमें गण बनाने का भी एक उसमें रखा गया है कि जो धातुओं में परिवर्तन के आधार पर गण बनाए गए हैं, कि जैसे उसमें भी 10 गणों के अतिरिक्त भी सेठ अनिट धातुएं होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी धातुएं होती है। जैसे भवादि गण है तो उसमें भू, हस, पठ, पठती, गच्छति, हसति, तो ये क्या एक जैसी धातुएं हैं। तो इनमें जो परिवर्तन होते हैं उस दृष्टि से ये गण बनाए गए हैं। तो वो आप लोगों ने अभी देखे नहीं है, पढ़े नहीं है, इसलिए थोड़ा लगता है, लेकिन जब धातुएं पढ़ते हैं तो वो बात समझ में आती है। ये बस उसको थोड़ा सरल रूप में रखने के लिए और समझ में आए वो बात, इसलिए ये 10 गण बनाए गए हैं। ठीक है सर। और अष्टाशती में जो आपने 8 ग्रंथ वो बताए हैं, समायोजन है, आप एक बार उनका भी बता दीजिए। हाँ, ये 6 शतक है, षडशती है, ये 6 शतक है। उसमें श्रवण शतक, भावना शतक, निरंजन शतक, परिशह जय शतक, सुनीति शतक और चैतन्य चंद्रोदय शतक। परिशह जय और ये, हाँ, परिशह जय शतक, सुनीति शतक, सुनीति और चैतन्य चंद्रोदय शतक। इसके अलावा एक सरस्वती स्तुति भी है आचार्य की। ये पुस्तक है षट्शती, आप इसको उपलब्ध भी कर सकते हैं। ये जैन विद्यापीठ सागर मध्य प्रदेश से छपी हुई। हम कोरियर से मंगाओ तो आ जाएगी सर? आ जानी चाहिए, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। मुझे आप इसका लिंक या एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं कोरियर से मंगा लूंगी सर। जी जी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर को। मैं आगे प्रोफेसर कुलदीप जी से निवेदन करूंगा, कृपया व्याख्यान के संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त करें। प्रोफेसर कुलदीप जी। हेलो हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज प्रताप जी का व्याख्यान सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ।
और प्रसन्न क्या, मैं तो क्या बताऊं, मैं कितना हर्षोल्लासित हुआ कि आज हमारे विद्यार्थी ने हमें तो एक तरह से मेरे तो मन में ऐसा वो उत्पन्न कर दिया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं एक बार गुरुजी वीर सागर जी के साथ, आज उनके गुरुजी आदरणीय राधे श्याम जांगिड़ जी से मिला था गुरुजी के साथ में। तो उन्होंने एक बात कही थी कि सृजन सुख जो होता है वो उसका शब्दों से कोई ब्यौरा नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही गुरुजी की और उनकी बात चल रही थी तो उन्होंने ये बातें कही थी, वो मुझे आज याद आ गई। और मुझे क्या बताऊं, इतना हर्ष उत्पन्न हुआ कि प्रताप की बातें सुनकर के आज मेरे ख्याल पहला ये विद्यार्थी है हमारे विभाग का, मेरे ख्याल में, जिसने इतना बढ़िया लेक्चर दिया और हमने सुना और सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं प्रताप को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद देता हूं। इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता रहे प्रताप। और प्रताप ने जितनी मेहनत की है ना हमारे विभाग में, शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा आज तक आया हो मेरी निगाह में। तो बहुत मेहनत की इस लड़के ने और उस मेहनत का इसे इतना फल मिला है। मैं अपने बच्चों को भी, क्लास के बच्चों को भी हमेशा प्रताप का दृष्टांत देता रहता हूँ कि प्रताप ने जितनी मेहनत की हमारे विभाग में, शायद और भी कोई बच्चा इस तरह का निकले। अतः मैं लास्ट में अंत में प्रताप को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कुलदीप जी को। अब अंत में अध्यक्षीय वचनों के लिए मैं प्रोफेसर वीर सागर जी से निवेदन करूंगा, कृपया अंतिम अध्यक्षीय वचन प्रदान करके अपने आशीर्वचन दें। देखो, एक कहावत है संस्कृत में, एक सूक्ति है, सर्वत्र जयमिच्छेत पुत्रात् शिष्याच्च पराजयमिच्छेत। बोले सब जगह जीतने की इच्छा करो, लेकिन पुत्र और शिष्य से तो पराजित हो जाओ, तो वो सबसे बड़ा है। आज बहुत ही बढ़िया यही भावना कुलदीप जी व्यक्त कर रहे थे और बहुत अच्छी शैली में, स्पष्ट स्वर में, व्यवस्थित शैली से ये बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे थे। तो मैं अधिक क्या कहूँ, मैं अपना हर्ष और अपना गर्व दोनों ही व्यक्त करता हूँ। और एक बात जो अरुण जी पूछ रहे थे ना, उसके बारे में जरा सा कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो प्रश्न किसी और के भी मन में हो सकता है। और मेरे ख्याल से अरुण जी ये पूछना चाह रहे थे कि आप हमको संस्कृत सीखने को क्यों कह रहे हो, कि संस्कृत के विद्वान संस्कृत की किताबों का हिंदी में अनुवाद कर देना सबसे अच्छा काम है। लाखों करोड़ों लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो आप हमको संस्कृत सिखाने की बजाय संस्कृत को के ग्रंथों को हिंदी में कर दो, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। ये बहुत लोगों के मन में ये बात होती है, तो मैं उसका उत्तर जरा सा उनको भी सबको बताना चाहता हूँ। एक बात सुनो सब लोग, कि अनुवाद केवल मजबूरी होता है। अनुवाद में कभी भी वो बात आ ही नहीं सकती जो ओरिजिनल में है। इसलिए जब हमको हमारी संस्कृति सीखनी है, जिस भाषा में हमारी मूल संस्कृति है, हमारा दर्शन है, हमारा अध्यात्म है, उस भाषा को हम किसी दूसरी भाषा से, फिर दूसरी की तीसरी होगी, अभी संस्कृत से हिंदी करेंगे, कोई बोलेगा इसे अंग्रेजी में भी करो, इसे राजस्थानी जानता हूं मैं तो राजस्थानी में करो, तो वो बात कभी भी आएगी नहीं और वो बदल ही जाएगी, बहुत जितनी ज्यादा बदलेगी। इसलिए हमको हमारी संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत को ही डायरेक्ट सीखने पर जरूर ध्यान देना चाहिए।
उससे जो लाभ होने वाला है ना, वो लाभ आपको अनुवाद से नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये सब बातें हैं और बहुत बढ़िया व्याख्यान है। मैं अधिक न कहते हुए फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय को। सभा के आभार प्रदर्शन और समापन के लिए मैं अनेकांत जी से निवेदन करूंगा, कृपया आभार प्रदर्शन करते हुए सभा का समापन करें। गुरुजियों का आभार मैं प्रदर्शित करता हूँ। गुरु ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी ने आज ये हमारा आज का जो कक्षा थी, व्याख्यान था, इसको आप सबने बहुत मनोयोग पूर्वक सुना। और सबसे पहले मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, हमारे शिष्य हैं, और मैं मानता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो वो ऐसे हमारे प्रताप शास्त्री जी, जिन्होंने हमें समय दिया, अवसर दिया, ज्ञान से, अपने अनुभव से हम सभी को लाभान्वित किया, उनके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं बाकी सभी हमारे श्रोता, हमारे अध्यक्ष महोदय, अध्यापक गण और संचालक, सबका मैं आभार ज्ञापित करता हूं। मैं 2 शब्द बस इतना कहना चाहता हूं संक्षेप में। आज के व्याख्यान के संदर्भ में हम लोग अभी 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन विश्व स्तर पर संस्कृत दिवस मनाते हैं। तो उसके पूर्व की भूमिका में ही हमने आज एक प्रकार से संस्कृत दिवस मनाया है, और उस अवसर पर हमने संस्कृत के महत्व को समझा और प्रताप जी ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो संस्कृत प्राकृत नहीं जानता है, उसके लिए ये दुनिया 300-400 साल ही पुरानी, और जो संस्कृत प्राकृत जानता है उसके लिए हजारों साल पुरानी है। आप ये समझ लीजिए, संस्कृत और प्राकृत से भागने का मतलब है खुद से भागना। हमारी आत्मा बसती है इन भाषाओं में, और हम अपनी यदि आत्मा को ही भूल जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आज लोग फ्रेंच सिखा रहे हैं, चाइनीज भाषा सिखा रहे हैं, जापानीज भाषा सिखा रहे हैं बच्चों को, लेकिन हम लोग अपनी मातृभाषा जो संस्कृत भाषाएं हैं, जिनमें हमारे आगम ग्रंथ लिखे गए हैं, ऋषि मुनियों की वाणी है, उन पर हमारा ध्यान नहीं है। और आप ये विश्वास मानिए, आज तो व्याख्यान था, बहुत सारी बात वो कहना चाह रहे थे। कभी हम इसी विषय पर एक संगोष्ठी रखेंगे, संस्कृत जानने समझने से हमें क्या लाभ होता है, हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। सिर्फ शास्त्र पढ़ने तक ही बात सीमित नहीं है। अगर हम संस्कृत बोलना जानते हैं, संस्कृत समझते हैं, तो आपको इतना गौरव का अनुभव होगा। और अनेक चिकित्सकों ने यह भी कहा है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है यदि हम संस्कृत बोलते हैं। उससे हमारे जो उच्चारण होता है, उसका जो असर हमारे शरीर पर होता है, उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अनेक अनेक विशेषताएं हैं। आप सभी ने आज बहुत ध्यान पूर्वक इस कार्यक्रम को सुना, इस व्याख्यान को सुना, और मैं कल इसी समय 11 बजे एक और व्याख्यान हमारा है। फिर रविवार को अवकाश रहेगा, सोमवार से हम लोग फिर शुरू हो जाएंगे। रोज 1 घंटे इसी तरह मिल करके नए नए विद्वानों को नए नए विषयों पर हम लोग सुनेंगे। तो कल इसी समय इसी स्थान पर फिर से मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अभी की सभा ही समाप्त होती है। सभी को जय जिंद।